वफाकी टैक्स मोहतसिब होता क्या है और ये आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कैसे काम करता है? वफाकी टैक्स मोहतसिब जो है ना, लोगों के मसाइल हल करने वाला एक इदारा है, ख़ासकर टैक्स पेयर को जो मुश्किल पेश आती है टैक्स अदा करने में, टैक्स पेयर को कोई तंग करता है तो उनका मुहासबा करने के लिए, उनका एहतसाब करने के लिए और टैक्स पेयर को आसानियाँ पैदा करने के लिए वफाकी टैक्स मोहतसिब का अदारा बनाया गया। आपको इस सौदे पर 1 साल हो गया, कितने केसेस आपके पास आए हैं और कितने केसेस आपने हल किए? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो पिछले तकरीबन 1 साल में 11 महीने हुए हैं 4600 यानी 4600 केसेस आए हैं और मैंने 4000 केसेस का फ़ैसला किया है और ये अनप्रेसिडेंटेड है। पिछले 22 साल तारीख़ में कभी 3000 से ज़्यादा फ़िगर नहीं हुई। मैंने इससे ज़ाहिर होता है कि लोगों का इस अदारे पे एतमाद बड़ा है और वो ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। और हमने माशाल्लाह जो इंट्रोड्यूस करवाया है इनफॉर्मल रेजोल्यूशन कि टेलीफोन कॉल पे ही लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। किसी का कंटेनर रुका होता है, मुझे वो कंप्लेंट करता है, व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल कर सकते हैं, आप हार्ड कापी भेज सकते हैं, ख़ुद आके कर सकते हैं, आपको वकील की भी ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद से कंप्लेनेंट आना शुरू हुए हैं। चूँकि पहली दफ़ा गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने वफाकी टैक्स मोहतसिब ऐसे शख्स को लगाया जिसका टैक्स का बैकग्राउंड है। मैंने 29 साल कस्टम में नौकरी की और मुझे पता है गुड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबित करने की पूरी कोशिश की है। पहले दिन जब सदर पाकिस्तान से मैंने ओथ लिया था तो मैंने उनसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह इस इदारे का अवाम पे एतमाद भी बढ़ेगा और लोगों के जो 4000 केसेस का फ़ैसला किया है, लोगों को रिलीफ दिया, उनके मसाइल हल किए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक रेडियो पाकिस्तान के वर्कर ने हमें शिकायत की कि मेरी 30,000 तनख्वाह है और उसमें से 20% टैक्स कट जाता है। जिस गरीब बंदे की तनख्वाह ही मतलब 30,000 हो और 4000 महीने का उससे टैक्स ले लिया जाए तो उसके लिए तो 4000 बहुत कीमती रकम है। तो मैंने फैसला उस पर हमने हेयरिंग की, कानून को देखा, इनकम टैक्स को ऑर्डिनेंस को देखा तो वो गलत था। उसकी 6 लाख रुपया जिसकी आमदन हो उस पे टैक्स कटता है, वो तो सैलरी स्लैब में नहीं आता। तो वो माशाल्लाह मैंने एक फ़ैसला किया, मैंने अपना सबसे पहले फ़ैसला करके अपने दफ्तर में उसको इम्प्लीमेंट करवाया। फिर मैंने उसको AGPR जो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनको भेजा, उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया। एक फ़ैसले से लाखों लोगों का फ़ायदा हुआ। और फिर गाड़ियाँ क्लियर हुई थी, जिस वक्त बुकिंग हुई उस वक्त 17% टैक्स था, डिलीवरी हुई 12% टैक्स हो गया, 5% टैक्स ज़्यादा लिया। मैंने फ़ैसला दिया कि जी ये नाजायज़ है, आपने 17% जो टैक्स लिया है, 5% टैक्स आपने ज़्यादा लिया है, ये वापस करें। तो वो मैंने वापस करवाया। टैक्स तकरीबन 10,000 कंज्यूमर्स को फ़ायदा हुआ। अब चेक उन्हें मिलना FBR से शुरू हो गए हैं। आपने 29 साल कस्टम में नौकरी की। नौकरी के साथ साथ आप शाम को मेडिकल की प्रैक्टिस करते रहे। शायद इसी एवज़ आपको सतारा इम्तियाज़ और हलाल इम्तियाज़ के 2 आला तरीन सिविल अवार्ड्स मिले। क्या यही वजह थी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने जब डॉक्टर मैं तब बना, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के कॉरिडोर से गुजरता था तो मेरे ज़हन में आती थी, मैं मरीज़ों को रास्ते में बैठे हुए देखता था और मरीज़ जो है उस वक़्त बाबा जी पर्ची लेके बैठे हुए होते थे कॉरिडोर में। मैं पूछता था, बाबा जी आप क्यों बैठे हैं, पर्ची आपके सामने? कहते पुत्र दवाई तो ले ली है मगर पैसे नहीं है, दवाई किस तरह, पैसे नहीं है दवाई तो नहीं मैं ले सकता। तो उस वक्त मेरे जहन में आता था कि या अल्लाह कोई मुझे डॉक्टर बन जाऊँगा ना तो मैंने इस डॉक्टरी को कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना। एक ऐसा अदारा बनाना है जहाँ मरीज़ों को स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी चेक करें और उनको दवाइयाँ भी दी जाएँ, उनके टैक्स भी फ्री हों। आला तरीन सिविल अवार्ड्स, हलाल इम्तियाज़ और सतारा इम्तियाज़ किन वजूहात की बिना पर? जी, सोशल सर्विसेज की बिना पे जो मैं काम करता हूँ, हम थर में काम कर रहे हैं। क्या किसी सरकारी अफसर को इस तरह 2 आला तरीन सिविल अवार्ड्स मिले हैं? मेरा ख्याल है 2 तो शायद ना मिले हों, 2 ड्यूरिंग नौकरी करते हुए ना मिले हों। थर में हमने सोहेल साहब 1500 मीठे पानी के कुएं बनवाए हैं और घर आजकल झोंपड़ी से घर तक एक मंसूबा हमारा चल रहा था, उसमें 200 घर मैंने बनवा के दिए हैं। अब इंशाल्लाह सैलाब ज़दगान के लिए भी घर बनाएंगे। हमने तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा मालियत की रिलीफ अशिया मुख्तलिफ़ इलाकों में भेज रही हैं। तो सोशल सर्विसेज की बुना पे 2016 में यहाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, उन्होंने मेरा नाम यहाँ से पंजाब गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था। 2021 में इमरान खान वो प्राइम मिनिस्टर थे। गोया आप गैर मुतनाज़े हैं, दोनों हुकूमतों ने आपको अवार्ड दिए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, दोनों हुकूमतों।
के दौरान मिला। और माशाल्लाह ये काम जो है सोशल सर्विसेज का जारी है। आपको टैक्स मोतसिब तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में लगाया गया जी, उस दौर में मुझे बनाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ वो की है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। क्या इस ओहदे का बाकायदा हल्फ उठाया जाता है? इसका जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हल्फ होते हैं। 29 सितंबर 2021 को मेरा हुआ था, आइनी पोस्ट है, उस दिन मेरा नोटिफिकेशन हुआ। उसी दिन शाम को सदर आरफ अलवी साहब ने हल्फ लिया। तो आरफ अलवी साहब ने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब ये देख लें, आपको लगाया है हमने तो ये सोच समझ के लगाया है कि अब कंप्लेंट 30 मिलियन टैक्स पेयर हैं, 30 मिलियन टैक्स पेयर हैं, तो यानी 30 मिलियन जी 30 लाख, तो उनमें से सिर्फ 3000 कंप्लेंट्स आती हैं, तो ज़्यादा कंप्लेंट्स होनी चाहिए। मैंने कहा जी इंशाल्लाह कंप्लेंट्स भी ज़्यादा होंगी, इस अदारे का इम्पैक्ट भी होगा। डॉक्टर साहब आपने तालीम तो डॉक्टरी की हासिल की, लेकिन कस्टम में गए तो फिर डॉक्टरी पीछे नहीं रह गई क्या? ये डॉक्टरी से रब्ता तो एक दिन के लिए भी मुनक़ता ना हुआ आज तक भी। अब मेरे बच्चों ने मेरी जगह ले ली है। बड़ी बेटी मेरी डॉक्टर यमुना जो है, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ तो यहाँ लाहौर वाला हॉस्पिटल चलाती है। बेटे ने BDS कर लिया, वो डेंटल सेक्शन चलाता है। तो वो माशाल्लाह ये सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। एक बात कहूँ कि मेरे वालिद साहब, हम माइग्रेट करके आए थे वालिद साहब होशियारपुर से, तो वालिद साहब ने एक ही बात कही थी कि बेटा जब हम पाकिस्तान हिजरत की थी हमने, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना तालीम थी ना कोई दौलत, मान लो दौलत, बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है। मैं एक स्कूल टीचर का बेटा हूँ और मुझे फ़ख्र है इस पर। तो वालिद साहब ने यही कहा था कि बेटा जब वो कस्टम की नौकरी में आ गए तो वालिद साहब कहते हैं मुझे बड़ी मुबारकबाद मिल रही हैं, तो बेटा मगर मैंने तुम्हें हलाल खिलाया है और मैं यही तवक्को करूँगा, और ये पाकिस्तान का एक कर्ज़ है वो आपने उतारना है। उस कर्ज़ को उतारने की गुज़श्ता 30-35 साल से कोशिश हो रही है।